social initiative था? Yeah, I think like as an actor, I feel some responsibilities towards the society. So when I met Nirmal sir and Sahib, जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट के बारे में बताया, द टाइटल रास्ते हैं, इट वाज अ वंडरफुल सब्जेक्ट. तो बस वही है कि एक एज अ ड्यूटी आई वाज थिंकिंग कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी चाहिए. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल रीज़न टू डू दिस फिल्म रास्ते हैं. सो आई एंजॉयड रियली एंड आई थिंक लोग भी इसको अच्छे से लेंगे एंड द मैसेज वी ट्राई टू कन्वे उन तक पहुंचेगा और वो इसके ऊपर अमल करेंगे और जो हमारी ड्यूटीज़ है तो हम वो पूरी करेंगे. यार इस फिल्म में डायलॉग्स नहीं है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट. जी. सब एक्सप्रेशंस हैं, तो व्हिच इज हमने अभी देखी फिल्म में, इट्स जस्ट एक्ट. जी. कैसा वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई मीन इट्स अ शॉर्ट फिल्म, 2 minutes. या इट्स वंडरफुल. लाइक वही आप इनकी सोच थी उनकी कि इसको उस तरीके से हमने प्रेजेंट करना है एंड आई मतलब मैसेज के साथ साथ एज एन एक्टर जब आपको कुछ ऐसा चैलेंजिंग करने को मिलता है तो वो हमेशा आपके लिए एक अच्छा भी होता है क्योंकि कोई भी एक्टर ऐसी चीज़ें करना चाहेगा जिसमें एक चैलेंज हो. सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. तो बहुत अच्छा रहा. श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे फिल्म के बारे में. इट्स अ वुमेन इशू बेस्ड फिल्म, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो सवाल हमने गैरी से पूछा अभी कि एक्सप्रेशन बेस्ड है, अनलाइक योर अदर प्रोजेक्ट्स. So what was your experience? It was wonderful because when Sahib and Nirmal uncle came up to me with this thought, I was very thrilled because first of all there were no dialogues, so it is even more challenging for us being an actor to perform and deliver a message to people without a dialogue. So this was a great task for us, and thank you Sahib for having faith on us and giving this to us, and I hope you guys like it. And जो हम मैसेज आपको कन्वे करना चाहते थे, I hope वो मैसेज आप सबको कन्वे हो विदाउट डायलॉग्स. साहिब, आपका फर्स्ट वेंचर है ये बिग बिग फिल्म्स का, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? और सोशल मैसेज वाली फिल्म आपने चूज की एज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो क्या कहना चाहोगे? फर्स्टली सोशल मैसेज का रीज़न यही था बिकॉज मैं एक फैमिली को बिलोंग करती हूँ. मेरे फादर ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर, तो कहीं ना कहीं यंग एज से हमारे को एक इंटरेस्ट था विद रिस्पेक्ट टू द सोशल कॉजेज एंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी. तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरे को इंटरेस्टेड थी मैं ज़्यादा कुछ ऐसा डिलीवर करने में जो एक मैसेज दे. एंड फर्स्ट वेंचर है तो बहुत एक्साइटेड थे इसको लेकर. प्लस आई गॉट वेरी लाइक अमेजिंग टीम. मेरी टीम बहुत अच्छी थी, मेरे एक्टर्स बहुत ही बढ़िया थे. सो थैंक्स टू दीज गाइज, एक्चुअली इट कुड हैपन. निजी जिंदगी में हम कभी बात करें तो कभी ऐसा कोई वाकया हुआ आपके निजी जिंदगी में कि आप अभी कहीं सड़क पे हो या लिफ्ट में, जैसे अभी ये लिफ्ट का जो सीन आपने दर्शाया है, कभी ऐसे निजी जिंदगी में कभी ऐसा कोई वाकया हुआ हो कि आप डर गए हो? मैं मेजर अपना लाइफ का जो टाइम है मैं चंडीगढ़ में रही हूँ, और विद रिस्पेक्ट के सिंस इट्स नॉर्थ एंड कहीं ना कहीं एक वो चीज़ रहती है कि नॉर्थ में बहुत सेफ्टी इश्यूज़ हैं गर्ल्स को लेकर. तो हमेशा एक ये चीज़ रहती थी कि अगर कभी काम पर हैं या कभी कॉलेज से या कहीं लेट हो गए तो एक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई हमारे आसपास है या नहीं है, वो एक डर रहता था कि टाइमली घर पहुंच जाएं. घर वालों को चिंता रहती थी अगर घर से बाहर हैं तो टाइमली आ जाएं. तो वो उसके अलावा एज सच कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया. बाकी मैं ये जो एक आई जस्ट वांटेड टू अपील टू एवरीवन कि जो हमने अपनी फिल्म में दिखाया भी है कि वही अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो समटाइम्स हम किसी का कि कोई शायद पुलिस आए या कोई आए हमें बचाए. You have to help yourself. Yes, तो वो जो हमारा है कि अगर वो जो आपके अंदर का डर है अगर आप वो निकाल दें एज अ बॉय एज अ मैन. अगर मैं ये सोचूं कि लड़कियों का आजकल जैसे एज साहिब सेड कि दे फील अनसेफ, बट अगर मैं किसी को कुछ थोड़ा सा मेरा रॉन्ग अप्रोच होगा, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अगर मुझे सामने से उसने आंखें भी निकाल दी या मुझे थोड़ा सा भी उसने आगे कुछ बोला तो वो मेरे अंदर हो जाए कि नहीं यार मैं इससे दूर ही रहूँ. So that thing I really wanted to say to all the women of our country, in the world, कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी कभी किसी के साथ
ऐसा डर, ऐसी कोई चीज़ महसूस होती है तो प्लीज़ आवाज़ उठाएं। हम ये बहुत सोच के ज़रूरी है, कि right, शायद के yeah. वो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, कुछ नहीं होता। तो फिर अगर आपके मन में वो सोचे कि वो क्या कहेंगे तो फिर सहते रहो। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू, आई विल ऐड ऑन टू दिस कि ये जो लोग ऐसे बिहेव करते हैं या अनकंफर्टेबल आपको फील करवाते हैं, ये लोग एक्चुअली बहुत डरपोक होते हैं क्योंकि किसी के सामने कुछ नहीं कर पाते। सो अगर आप इनको थोड़ा भी ज़ोर से चाहे आप चिल्ला दें, चाहे आप कुछ भी ऐसे कुछ एग्रेसिवली कुछ करेंगे तो ये डर के अपने आप ही भाग जाएंगे। बिल्कुल, मतलब वो देयर आर वेज समटाइम्स, क्योंकि वो अकेले ढूंढते हैं कि कौन अकेले, वो है कि थोड़ा दिमाग भी लगाएं, ऐसे नहीं बहादुर बन जाए तो बट देयर लाइक लॉ इज देयर। तो कोई ना कोई मतलब आप सहूलियत के हिसाब से चुप ना बैठे, जो भी आपको सही एक कदम लगता है, ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट आप उसको बाउंस बैक करो, क्योंकि कई बार But we all have emergency numbers, Yes. so keep that on your phone. हाँ जी हाँ, तो मतलब ये है कि जुल्म को सहे ना, देयर आर वेज, रास्ते हैं, तो कौन से रास्ते हैं, कैसे हैं, वो आप निकालें। यानी आपको लगता है कहीं ना कहीं जो सिनेमा का जो अप्रोच है, व्हाट यू कुड टेल इन अ 2 और 3 आवर्स फिल्म, अब वो चीज़ बहुत ब्यूटीफुली एक शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट में बोली जा सकती है। जी जी। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? या ट्रूली एग्री ऑन दिस, बिकॉज ऐसे है कि जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ मेकर्स, ओके, और छोटी फिल्म में ये क्या है कि बड़ी के अगर ऊपर जाए तो बजट, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, उसको बाद उसका रिलीज़ करने का है ना। बट नाउ डेज लाइक डिजिटल, इट्स अ डिजिटल लाइफ, तो अगर ना कोई सेंसर की अगर यूट्यूब के ऊपर भी आप डाल देते हैं, ओके, सो इट्स वेरी इजी टू गिव यू मैसेज इन वेरी शॉर्ट वे। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अ शॉर्ट फिल्म, आई गेस। और कहीं पे भी मैंने इवन आई माई सेल्फ, अगर मुझे कोई चीज़ 2 बातों में एक मैसेज आता है, आई ऑलवेज रिकॉर्ड इट ऑन मोबाइल, तो वो करके आप डाल सकते हो। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल, अगर कभी भी, और बहुत से लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, सो आई रियली अप्रिशिएट ऑन दैट। श्वेता, आप क्या कहना चाहेंगे? या डेफिनेटली आई थिंक एक्चुअली किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम सोशल मैसेज दें और वो पूरा 2 घंटे देखें। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड मीडियम ऑफ शॉर्ट फिल्म्स कि हम अपने मैसेज को क्विकली और फास्ट, क्रिस्प फास्ट एंड हम अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ रियली नाइस, दे शुड बी मोर ऑफ शॉर्ट फिल्म्स सेंडिंग मैसेजेस, बिकॉज कोई भी जब आप किसी को सीख देते हैं तो वो 2 घंटे नहीं सुन सकते। सो लेट्स मेक इट शॉर्ट, क्रिस्प एंड पीपल अंडरस्टैंड इट फास्ट। Saib, what is your take? First film being short, was it the budget constraint or the message? What would you like to say? I would say it was definitely the message. Budget and all is a secondary thing. बाद में हम लोग obviously if you think of making something तो आप कहीं ना कहीं से कुछ हो जाता है manage. But I had this thing in mind that I have to start with a short film so that with that I can experience how to work, and मेजरली वही था, बाकी कुछ ऐसा नहीं। बजट का हमारे प्रोड्यूसर्स की तरफ से कोई इशू नहीं है, हमें पूरी हर तरीके से पूरी सहूलियत दी है। Yes, yes, and हमने बहुत अच्छे से शूट किया एक्चुअली, जो कैमरास भी यूज yeah, किए we हमने, tried they were to really nice. yeah, we tried कि हम लोग कहीं पर भी मतलब even though it was a short film, we made sure that it would be shot in a proper feature film. Yeah, quality Yeah, wise quality, and yeah. post production everything that was like I rate A grade, काफी Thank अच्छे से। you. कभी उन्होंने कोई वो हमारे प्रोड्यूसर्स ने पैसे के मामले नहीं, में मैं बिल्कुल तंग नहीं किया। मेरा कोई ड्यू भी नहीं है। Thank you. Thank you. पैसे दे दो। गैवी जी, हम बात करें बॉलीवुड में, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी सारे मीटू कैंपेन के लेके हम बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपकी शॉर्ट फिल्म में दर्शाया गया है, कई सारे ऐसे इंडस्ट्री में भी होते हैं, लोग मोलेस्ट करते हैं या फिर प्रेशराइज करते हैं किसी चीज़ को मनवाने के लिए, आप उसके बारे में आप क्या कहेंगे? या सबसे पहले तो ये कि दिस इज नॉट हैपनिंग जस्ट इन द इंडस्ट्री, ओके, एंड आई अप्रिशिएट दिस मी टू। और ये है कि चलो एक टैग, एक मुहिम बन गई है ये मी टू। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब हमारा ये टॉक सेशन चल रहा था तो आई सेड दैट कि आवाज़ उठाएं, तो मी टू इज़ वही है, वो उनकी आवाज़, वो ये है कि हम थोड़ा सा उन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, अपना इनिशिएटिव कम लेते हैं। सो बहुत अच्छा है मी टू का ये, लेकिन इसको मिस यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना
कोई अगर एक अच्छी मुहिम चली है, क्योंकि उसके साथ अगर 4 नेगेटिव चीज़ें जुड़ जाएंगी तो एक विश्वास उठ जाता है। और मैं क्या है कि न्यूज़पेपर में मैं बहुत चीज़ें पढ़ी और मुझे पता भी है कि क्या 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 हुआ, और काफ़ी लोगों ने बिना वजह मी टू को मिस यूज़ किया हुआ था। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी चीज़ आपको मिली है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है कि आप अपनी आवाज़ कह सकते हैं। तो शायद इसके ज़रिए जो किसी के साथ 10 साल पहले हुआ, अगर वो तब आवाज़ उठा लेती तो उनको मी टू की ज़रूरत नहीं थी। सो दिस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि कोई भी आपके साथ कुछ ऐसी घटना होती है, कुछ भी, मी टू इज़ नॉट जस्ट फिजिकली, इट्स मेंटली ऑल्सो। तो कभी भी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा मेंटली फिजिकली कुछ हो रहा है, इमीडिएट आवाज़ उठाएं। बच्चा भी जब छोटा होता है उसको भूख लगती है, जब तक वो रोटी मांगता नहीं तो माँ शायद देती नहीं है। तो वो जब तक आप अपना वो चीज़ डिमांड रखेंगे नहीं या अपना दुख किसी को बताएंगे नहीं, कोई एक्शन उठाएंगे नहीं, तो ठीक है, फिर तो सब चीज़ें चल ही रही हैं। ये एक वाकया था जहाँ पे मतलब जब उन्होंने आवाज़ उठाई थी लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं गई थी। अब वो 10 साल बाद आई या जो भी हुआ वो आगे नहीं, किसने आवाज़ उठाई थी, किस चीज़ के बारे में आप बोल रहे हैं कि तब नहीं सुनी गई थी, 10 साल बाद सुनी 10 गई? साल बाद 10 साल पहले भी जब केस हुआ था उन्होंने एफआईआर दर्ज किया था, लेकिन किन उस का? चीज़ में वो टाइम पे वो सुने नहीं थे। किन का मुझे पता नहीं, 10 किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? तनुश्री दत्ता। ओके, वो उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, बिकॉज विदाउट, मैं सिर्फ पढ़ के या कुछ ऐसा, आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि इंसिडेंट क्या हुआ था। सो अगर आवाज़ नहीं उठाई गई थी, व्हाट वाज द रीजंस, वो पता नहीं, वो उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर तब आवाज़ नहीं उनकी सुनाई दी, क्यों नहीं की, तो उसका मुझे तो आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मुझे कोई एक्शन दिखा नहीं। अगर वाकई उन्होंने तब आवाज़ उठाई थी, व्हाट वाज द रीजंस कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई थी, तो कौन उसका जिम्मेदार है, तो उनको लेके आना चाहिए सामने। श्वेता, आप क्या कहना चाहेंगे इस इशू को लेके, पूरे जो वाकया मी टू कैंपेन चल रहा है, कितना हद तक आपके लिए सपोर्टिव लगता है या बेनिफिट है ये? सी मी टू, इफ़ यू द वे गैवी हैज सेड कि अगर आपने सही तरीके से उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, तो अगर आप सही तरीके से उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेगी। एंड आई हैव टू टेल यू दिस कि जब आपको कोई छेड़ता है या कई बार आप रोड पे चल रहे हैं, नॉर्थ में ऐसा बहुत होता है, कोई स्पैंक कर देता है, वो जो एक वो चीज़ जो आपके जहन में रह जाती है, बिकॉज इट्स अ एक्सपीरियंस दैट आई हैव सीन व्हेन आई वाज इन पुणे, आई वाज इन कॉलेज, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। सो कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ स्पैंक किया था, वो वापस आई और वो इतना रोई थी मतलब, एंड उसका इम्पैक्ट उस पर बहुत टाइम तक रहा। इनफैक्ट इवन आज भी वो अकेली सुनसान रोड पे नहीं चलती है। तो वो जहन पे आपके लिए एक छोटा सा चीज़ होगा, आपने किया और आप करके निकल गए, लेकिन जिसके साथ वो हुआ है वो उसकी लाइफ को देखने का और उसकी कई चीज़ें बदल देती है। सो डेफिनेटली आई थिंक गर्ल्स शुड कम आउट, अगर उनके साथ कुछ भी इस तरीके का हादसा होता है, दे शुड कम आउट, दे शुड टॉक अबाउट इट, क्योंकि जितना आप अंदर रखेंगे वो उतना एक नासूर की तरह बन जाएगा। सो प्लीज़ टॉक अबाउट इट, एंड we have to stand for each other, and I'm so glad that even there are men who stand for women for that matter, and it's a time where we all have to help ourselves, so nobody is going to help. Exactly the way she said, कई बार ही हम किसी की एक छोटी सी मजाक मस्ती किसी और की लाइफ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल देती है। उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि उन्होंने बस एक मस्ती की और वो लोग तो आगे बढ़ गए, लेकिन जिस इंसान पर उस वक्त, क्योंकि हर किसी की एक मेंटल स्टेट कैसी है, किस टाइम पर वो चीज़ हुआ और उसने किस तरह का इम्पैक्ट डाल दिया किसी इंसान पर, वो जिन्होंने किया उनको नहीं मालूम चलता है। तो कहीं ना कहीं इट्स बेटर कुछ भी हुआ और हम उसी टाइम उसको रिपोर्ट कर दें, उसके बारे में बात करें या किसी और से शेयर करें, तो डेफिनेटली वो एक सबसाइड होता है और हमारे को एक बेटर तरीका मिलता है उससे गेट ओवर करने का। एंड आई वुड जस्ट वांट टू ऐड कि लेट्स बी लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल। अगर हमें कोई पावर मिलती है, लेट्स यूज इट रिस्पॉन्सिबली, लेट्स नॉट मिस यूज इट।